नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। गुजरात 2012, जी हां, जिस चुनाव पर पूरे देश की नजरें हैं उसको कवर करते हुए हम आ पहुंचे हैं गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत। हीरा के लिए और कपड़े के लिए मशहूर इस नगर में बीजेपी का डोमिनेंस माना जाता रहा है। हालांकि डिलिमिटेशन के बाद कुछ नई सीटें आई हैं, कुछ ग्रामीण इलाके आए हैं, यहां पर कुछ परिस्थितियां बदली हैं। कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सूरत की जनता से हम बातचीत करेंगे कि वो कितनी सही मानती है कि जो पिछला जो है उनके विधायक रहे, उनका जो बीजेपी का शासन रहा, या फिर कुछ परिवर्तन चाहती है। स्थानीय मुद्दे क्या हैं, समस्या क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हैं, सूरत की जनता हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका तारुफ आपसे करवा देना चाहते हैं। सीआर पाटिल साहब हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी नवसारी से, बहुत बहुत स्वागत आपका। उनके बगल में है दर्शनाबेन जरदोश जी, बहुत बहुत आपका भी स्वागत, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद। उनके बगल में है नानू भाई बीजेपी एमएलए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धनसुख राजपूत जी हैं, कांग्रेसी नेता हैं। उनके बगल में है धनपति भाई जैन, कांग्रेसी नेता। संजय पटवा साहब हैं, कांग्रेसी नेता है उनके बगल में। गुजरात परिवर्तन पार्टी के हरीश दावले साहब हमारे साथ हैं। बाबूभाई पठान हैं, एनसीपी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। और धनंजय राय हैं जो कि समाजवादी पार्टी के औरसिया से उम्मीदवार भी हैं। जी हां, ये यहां पर मेहमान हैं, जनता हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें, उनसे बातचीत करें। आगे आइए देखते हैं कि राजनीतिक इतिहास अभी तक का क्या रहा है सूरत का। जिस हीरे के एक दीदार को दुनिया तरसती है, वो हीरा सूरत में बरसता है। हीरा तराशने के हुनर में सूरत का कोई सानी नहीं। सूरत का यही टशन टेक्सटाइल में भी नजर आता है। बात सूरत की सियासत की करें तो सूरत उत्तर, सूरत पूर्व, सूरत पश्चिम और 84 की असेंबली सीट पर बीजेपी काबिज है। परिसीमन के बाद सूरत में 6 नई सीटें बनी हैं। लिंबायत, कटारगाम, मजूरा, उधना, कनरज और वारछा रोड में पहली बार असेंबली में चुनाव हो रहे हैं। सूरत की तरक्की की रफ्तार से शहर की सड़कें कदम ताल नहीं मिला पा रही। जाम से सूरत का आम शहरी परेशान है। सूरत को और ज्यादा फ्लाईओवर और ब्रिज की जरूरत है। दुनिया में पहली बार सूरत शहर में प्लेन रोको आंदोलन चला, फिर भी यहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयर कनेक्टिविटी अब तक हासिल नहीं हुई है। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है अभी के लिए, तो इस पर विचार करना राज्य सरकार का भी दायित्व है, केंद्र सरकार का भी दायित्व है। पहली तो महंगाई, इस पर कंट्रोल, और दूसरी कि एक शहर का और ज्यादा हो विकास। जहाँ पर जैसे सूरत में एयरपोर्ट नहीं है, उसकी सबसे पहली मांग है। सूरत हुनर और हौसले का शहर है। नई उम्मीद, ऊंचे अरमान, बड़े इरादों का शहर है। 5 साल तक सूरत ने अपने नुमाइंदों को गौर से सुना है, अब सुनाने की बारी आवाम की है। केशु भाई की जेपीपी पार्टी और कांग्रेस ने पुरजोश कोशिश की है कि इस बार भाजपा के इस गढ़ में सेंध लगाई जाए, लेकिन कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो 20 दिसंबर को ही मालूम होगा। कैमरामैन धनराज बागले के साथ जय सोनी, P7 न्यूज, सूरत। आइए देखते हैं कि ये तो रहा इतिहास। पाटिल साहब, अभी तक जो कुछ रहा, क्या इस बार स्थिति देख रहे हैं? इस बार मुझे लगता है कि जो लास्ट टाइम 127 सीटें हमने जीती है बाई इलेक्शन के साथ, अभी इस बार हम 135 से ऊपर जाएंगे और हमारा टारगेट है 151 तक पहुंचने का। और हाँ, पूरी जनता हमारे साथ है। विकास के कामों जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं और जो हमारे जो मुख्यमंत्री है आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, उनके ऊपर लोगों को विश्वास है, तो हमें टारगेट अचीव करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। आपसे भी यही सवाल कि यहां पर ये बात कहा जा रहा है कि जिन लोगों को सीट नहीं मिलेगी, एक रोटेशन पॉलिसी नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं, लिहाजा कुछ लोगों में नाराजगी कि अगर मेरी सीट कटी तो फिर वो हो सकता है जीपीपी में चले जाएं, कांग्रेस का दामन सामने। असंतुष्ट लोगों की बात कही जा रही है, क्या आपको लगता है कि ये फैक्टर होगा? भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है, और उसमें हमारे जैसे कॉर्पोरेशन में भी ये नो रिपीटिशन हुआ था, लेकिन हम तो कहीं गए नहीं। और विदाउट 33% लोकसभा में आज तक आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई लेडीज है नहीं और पार्टी से, तो हमें वहां तक भेजा है लोकसभा तक, तो ये पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर रहेगा। आपके हिसाब से गुजरात चुनाव में और खासकर आपके हिसाब से मुद्दे क्या होंगे, इस बार के मुद्दे क्या होंगे, किस चीज पर जनता आपको वोट देगी दोबारा? गुजरात में डेवलपमेंट का मुद्दा बहुत बढ़िया है और गुजरात की जनता ने गुजरात में जो पिछले 12 बरस से डेवलपमेंट हुआ है उसको स्वीकार किया है और
केंद्र की जो कांग्रेस की सरकार है उसने देश को जो खड्डे में गिराया है उसका भी बहुत लोगों में रोष है। इन्होंने कुछ चंद लोगों की बात की है जो उनके गिने चुने लोग हैं। हमने जो अभी बात रखी है वो गरीबों की बात की है, हमने छोटे वर्गों की बात की है, घर की बात की है। आज तक पिछले 17 साल के अंदर हमने घर ना घर की बात की। 45 लाख लोगों ने फॉर्म भरे। आप सोचिए, वही हमारा मुद्दा रहेगा। यदि हम चाहेंगे कि जब भी हम सत्ता में आए तो जो व्यापारिक मुद्दे हैं या गरीबों के मुद्दे, सारे मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी काम करेगी। इनकी तरह सिर्फ व्यापारियों का काम नहीं करेंगे। किसी को 33,000 करोड़ दे दिया गया है, किसी को जमीन दे दी गई है। पोर्ट की जमीन 1 रुपए में चॉकलेट नहीं आती, इन्होंने 1 रुपए मीटर जमीन दे दी गई है। ये होगा। इसके अलावा सूरत की समस्या, सूरत में आपको लगता है कि कुछ और है? व्यापारियों की, यहाँ के रोजगार की समस्या तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ और है। पानी की समस्या, एयरपोर्ट की समस्या बताई जाती है। क्या, कैसे आपका काउंटर करेंगे? सूरत के अंदर बेसिकली जो समस्या है उनका जो 2-3 एरिया का डेवलपमेंट हुआ, बाकी आज भी लिंबायत, पांडेसरा, बेस्तान, ऊन जैसे इलाके हैं, कामदार लोग हैं, वहां आज भी डेवलपमेंट नहीं है। उनको गरीब आदमी, मध्यम वर्ग आदमी से बहुत खफा रहते हैं। उनको सिर्फ माले तुजार आदमी का प्यार है, बाकी कोई आम आदमी से प्यार नहीं है और कोई डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। अरे साहब, आपकी पार्टी नहीं होगी, किसको नुकसान ज्यादा होगा आपकी वजह से, कांग्रेस को या बीजेपी को? हमारा कोई नुकसान नहीं है, हम लोगों का हमसे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हम जो कहते हैं ये विकास की बातें कर रहे हैं, ये केवल विकास की है 5 लोगों का, दानी, अदानी, अंबानी, टाटा और बिरला। बताइए कोई गरीब का फायदा किया है? ये मोदी सरकार और भाजपा ने केवल और केवल करोड़पतियों को ही लाभ किया है। आपका कांग्रेस के साथ भी है बैर या नहीं है? हमारा कांग्रेस सांपनाथ है तो ये नागनाथ है, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम तो स्वाभिमान के लिए निकले हुए लोग हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। एनसीपी का स्टैंड क्या होगा? जीपीपी का फिर भी ये पटेल समाज है, केशुभाई का है। जीपीपी का स्टैंड यहाँ पर क्या है? एनसीपी के जो फाइट है अगेंस्ट द करप्शन, जो भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है और करप्शन की बात करती है कि करप्शन, तो हम ये कहते हैं कि जो विकास की बात करते हैं, हाँ भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, उसका सिंबल है गडकरी। करप्शन में सबसे ज्यादा कोई विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उनके प्रेसिडेंट ने किया, गडकरी ने किया है। चलिए, समाजवादी पार्टी का क्या है? मुस्लिम वोट है या क्या है? समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए और गरीब जनता के लिए चुनाव लड़ रही है, क्योंकि आज टेक्सटाइल और डायमंड की जो हालत है, आप 2002 से 2012 तक देख सकते हैं किस तरह मंदी के घेरे में वो घिरी हुई है। और ये बात होगी। आइए अब यहाँ पर नारेबाजी कुछ शुरू हो गई है, पीछे कुछ लोग हैं। जी बताइए। कांग्रेस के मित्र को मेरा एक सवाल है कि ये 65 साल से देश आजाद हुआ है, मगर ये 65 साल से जो कांग्रेस की देश की दुर्दशा की है, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं। बीजेपी के पास विजन है, के पास पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हमारे नरेंद्र भाई है, वो विकास, चलिए विकास पुरुष हैं। जी हाँ, महिलाओं के हिसाब से, काम के हिसाब से क्या आपको लगता है कि यहाँ पर मुख्य बात, कांग्रेस और बीजेपी बड़ी बात करती है, मुख्य बात क्या लगती है आपको? मेरा ये मानना है कि मोदी जी आएंगे वो एक अलग बात है, वो आएंगे ही, जन आदेश वो कह रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो यहाँ सूरत की जो मांगे हैं वो मैं रख देना चाहती हूँ। यहाँ की जो कनेक्टिविटी हमको चाहिए, एयरपोर्ट की हमें कनेक्टिविटी चाहिए, और वो कनेक्टिविटी जब तक नहीं होगी तब तक सूरत का आर्थिक विकास नहीं हो सकता। क्या आ रही है कनेक्टिविटी? एयर कनेक्टिविटी आ गया है, दिल्ली के लिए हफ्ते में 5 फ्लाइट जा रहा है, उसको एयर कनेक्टिविटी बोलते हैं ना। आपके हिसाब से समस्या और क्या क्या है यहाँ पर? कुछ समस्या है कि नहीं है? क्या तो सब कुछ सॉल्व हो गया है, कुछ समस्या है ही नहीं। समस्या है ही नहीं। चलिए, कुछ समस्या यहाँ पर नहीं है, ये लोग अपनी बात है। कांग्रेस ने कहा कि गडकरी साहब पर करप्शन की जांच है, उसका नुकसान होगा। क्या होगा कि नहीं होगा? पहले सीजी जीजा जी उसका जवाब दीजिए, कोलसा कांड का जवाब दीजिए, उसके बाद ये बात आती है। और उन्होंने तो सबके सामने बोल दिया है कि हमारी तपास होनी चाहिए। उसका क्या है? गडकरी जी के सामने आक्षेप क्या है? उसने कोई गड़बड़ किया क्या? गडकरी साहब और उससे कैसे करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पे बहुत आरोप है। गुजरात में अगर ईमानदार की सरकार है तो 8 वर्ष से लोकायुक्त क्यों अपॉइंट नहीं कर रहे हैं? दूसरों की क्यों बात करते हो? केंद्र सरकार गुजरात की बात कर रहा है ना, तो आप दिल्ली को क्यों लाते हो? गुजरात में लोकायुक्त क्यों नहीं रखते हैं? लेकिन केंद्र सरकार के करप्शन के चार्ज या तमाम चीज यहाँ पर मुद्दा है कि नहीं? आपको खुद को हंसी नहीं आती? इनके 2 प्रमुख
50,000 रुपये लेते पकड़े गए, अंदर चले गए, इन पे चार्ज है, ये दूसरों की बात करते हैं। और ये आप सोचो 50,000 रुपये के लिए देश का प्रमुख अरेस्ट हो जाता है, इससे बड़ी क्या बदनामी होगी उस पार्टी की। चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जी, बताइए। मैं यहाँ पे हमारे दो माननीय सांसद जी खड़े हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि वो विकास की बात करते हैं। विकास उस प्रदेश का होता है जहाँ पे शिक्षा होती है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर होता है। पिछले 19 सालों के अंदर इन्होंने शिक्षा जगत में एक गुजरात सरकार की तरफ से एक क्लासरूम नहीं खोला है बच्चों को पढ़ने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि जहां लॉ एंड ऑर्डर नहीं है वहां विकास कैसे होगा। पिछले 10 साल में इनकी सरकार कहती है कि 16,000 से ज्यादा बच्चे गुजरात के मिसिंग हैं। ये कहां का विकास है? गुजरात के लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, गुजरात के लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है कि नहीं है? यहाँ 0% भी लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि वो तो नहीं हो सकती, वो तो पूरे देश में नहीं हो सकती। नहीं है कि नहीं। रात को 3 बजे एक ही राज्य ऐसा है जहां रात को 3 बजे लड़की स्टेशन पे खुद अकेली जा सकती है और कुछ नहीं होगा। क्या आपके हिसाब से यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? मैं ये चाहता हूं कि जब उनका शासन था तब हर साल 2-3 बार कर्फ्यू लगता था। अब 95 के बाद यहाँ कभी भी कर्फ्यू नहीं लगा, लॉ ऑर्डर इतना मेंटेन। जी। ये खुद कौमवादी थे, इन्होंने यही काम किए, लड़ाया और कर्फ्यू लगाया। अब सत्ता में आगे तो किससे झगड़ा करेंगे? ये 44,000 का कैग का रिपोर्ट है, एक कांग्रेस को बता रहा है, एक बीजेपी को बता रहा है। अगर कैग के लिए ये जब दिल्ली सरकार का कैग का रिपोर्ट आता है तो ये हड़ताल पे बैठते हैं। यहाँ 44,000 करोड़ रुपए का कैग का रिपोर्ट है तो बीजेपी एक दूसरे पे एलिगेशन ले, लेकिन इनकी बता रहा है कि हम साहूकार है। इनकी ये आदत है, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर से लेकर लीडर तक की एक मास्टर ही है, झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना। लेकिन एक चीज, आपको लगता है कि नेशनल लेवल पे जो मुद्दे होते हैं वो यहाँ के लोगों को भी कंसर्न होंगे? जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी साहब जो बात कहते हैं, राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, ये यहाँ के मुद्दे होंगे या यहाँ के मुद्दे अलग है? नेशनल लेवल का मुद्दा जो महंगाई का मुद्दा है वो नेशनल लेवल का मुद्दा नहीं है, वो आम आदमी का मुद्दा है। जो भ्रष्टाचार है वो नेशनल लेवल का मुद्दा नहीं है, वो आम आदमी का मुद्दा है। जो बिहार में जो असर होती है वो गुजरात में होती है। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस ने जो महंगाई क्या ये मुद्दा है? इस गुजरात सरकार के जो महंगाई की बात करती है तो वेट घटा रही है ना, वेट क्यों नहीं घटा रहे हो आप? हमने दिल्ली सरकार में, दिल्ली में दिया हमने, महाराष्ट्र में दिया, ये हमारा अभी जो राज्य है सब में हमने तय किया है। सब महंगे वाले स्टेट में कितनी बोतल दी है उन लोगों ने? उनकी जाहिरात के बाद कितनी बोतल, गैस की बोतल उनके स्टेट में जहां कांग्रेस का शासन है वहां बहनों को मिला है, वो बताइए पहले। मुद्दे क्या है यहाँ, समस्या क्या है आपके हिसाब से? विकास की बात है लेकिन समस्या क्या है? कांग्रेस ने हमारे सूरत के लिए रेलवे में पूरी फैसिलिटी नहीं दी गई। हमें जो ट्रेनें मांगी गई थी यूपी की, बिहार की, वो ट्रेनें हमें नहीं दी गई। सौराष्ट्र की ट्रेनें हमें कायमी नहीं दी गई और उत्तर गुजरात के लिए कोई भी ट्रेन यहाँ उपलब्ध नहीं है। और कांग्रेस के नेता को मैं पूछना चाहता हूँ, यार जो हमारी बीमारी सुविधा है उसे हमें कायमी सुविधा दी जाए और कनेक्टिविटी दिया जाए, दिया जाए। बड़े मुद्दा है, सवाल है। हालांकि समर्थकों की अपनी बात है कि विकास हो रहा है नहीं हो रहा है। हालांकि माहौल थोड़ा गर्म है, दोनों पार्टियों के समर्थक यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ सवाल करना चाहते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि वो पार्टी के लेवल पर सवाल होंगे। जी, सवाल संक्षेप में। मेरा सवाल यही है कि यहाँ पे रिलायंस है, अपने एसआर है, उसका 9,200 करोड़ रुपया ज्यादा टैक्स का बाकी वेट का। इनकी सरकार कोई घर वेरा बाकी होता है, कोई दूसरा वेट का बाकी होता है, व्यापारी की दुकान को ताला मारती है, घर को बंद कर देती है। उसके लिए गुजरात हाईकोर्ट ने भी इनको टकोर करी सरकार को कि 9,200 करोड़ रुपया वसूल करो। मैं यही अपेक्षा रखता हूँ कि आने वाली इनकी सरकार जो बने, ईश्वर की जो कृपा हो इन पे, पर इनके कर्म तो ऐसे नहीं हो रही है। कृपा हो रही है क्या? हो रही है। नहीं बने तो इनकी सरकार वो पैसे वसूलेंगी, आम जनता के, आम गुजराती के पैसे। अभी तक तो 5 साल इसका मतलब आपने मान लिया कि इनकी सरकार बन रही है? नहीं बनेगी, इनके कर्म ही ऐसे नहीं बनेगी। जी जी जी, डेवलप की बात हो रही है। सौराष्ट्र काठियावाड़ में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, लोगों किसानों को कनेक्शन नहीं दिया जाता बिजली का, और हजारों किसान खुदकुशी कर रहे। 10-12 सालों में इतने किसानों ने खुदकुशी किया, तो इसको डेवलपमेंट कहा जाता है? एक सवाल मेरा सवाल दोनों आपसे। ये कहा जाता है कि यहाँ पर सूरत का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट तो है लेकिन पानी या फिर एम्यूनिटीज की बात उतनी नहीं होती, उतनी सुविधा। मुझे उनको याद दिलाना है कि गुजरात में 50 साल तक इन्होंने शासन किया, तो जब तक पानी क्यों नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र भाई मोदी साहब के इस शासन में
10 साल में कच्छ तक पानी पहुंचा दिया और आने वाले सालों में 155 जो बंद है वो पूरे डैम वो भरने वाले हैं और 12 मास 24 घंटा वो भरेंगे। इस तरह का आयोजन किया हुआ है। जी 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 जीपीपी वाले आपकी स्ट्रेंथ। आखिरी 3 साल में कल्सर की कैनाल कितना किलोमीटर बनी ये पूछिए इनको। लास्ट 3 साल में कितना किलोमीटर बनी? केवल 100 किलोमीटर। पूछिए। ये सवाल मैं आपसे करूं। विकास की बात है तो विकास को रातों रात नहीं हो। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। ये जो विकास की बात कर रहे हैं वो तो पिछली जो गवर्नमेंट है 10 साल 15 साल पहले उन्होंने प्लानिंग किया था, खाली इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। तो ये तो जैसे स्कूल की बिल्डिंग है तो किसी की योजना और अपने नाम पे चढ़ा देना। एक चीज कल्सर योजना 2008 में पूरी होनी थी, ये बोल रहे हैं विकास, तो आज 2012 चल रहा है। कितना % काम? कल्सर की बात बीजेपी के, आप भी कांग्रेस का उम्मीदवार हो, बीजेपी पे है, जीपीपी भी बीजेपी पे लगाती है, एनसीपी भी। आपको लगता है कि इससे फायदा होगा कांग्रेस को या नुकसान होगा? बीजेपी का वोट बैंक घटेगा कम पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस अपने बूते पर लड़ना चाहती है, किसी पार्टी के ऊपर भरोसा करके नहीं। वो अपने बूते पर लड़ेगी और जीतेगी। जी 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 जी। महिला बैंक और डायमंड जुबली बैंक का कौभांड जो हैगा उसको लाओ, तुम आगे खा के वो पैसे उसको बैंक को चालू करो। हमारे खुद के पैसे अंदर आज सुधी मिल नहीं रहे, हमारे आज सुधी पैसे हमको नहीं मिले। वो हमारे पास सब लिखान पड़ा सब हैगा, वहाँ जाते उनके पास जाते तो बोलता हमारे पास नहीं है पैसा। जी 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 कुछ पीछे लोग युवा कुछ आपके हिसाब से। हाँ सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। विकास की बात करते हैं, इन्होंने आज तक विकास किस चीज का किया? बिल्डिंग का और रोड का। जो जनता उनका विकास उन्होंने अब तक कहाँ किया? जहाँ जनता तब थी वही जनता आज भी है। जो पगार 12 घंटे पहले खट के मिलती थी वही पगार आज भी मिलती है। जनता का विकास कहाँ गया? कहाँ गया? कुछ लोग इधर। जी जी मैं पूछना चाहता हूँ कि बंधारण के अनुसार 27% ओबीसी को आरक्षण मिला हुआ था, इसमें से 4.5% कांग्रेस यूपीए सरकार ने काट के लघुमती को दे दिया और बंधारण का उल्लंघन किया है। आखिर में मेरा सवाल अब आपसे, ये सवाल आरोप हो गए, चुनौतियां तो बताइए कि क्या आपके सामने चुनौतियां हैं? आप बात करते हैं कि हम 127 से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन चुनौतियां भी होती हैं चुनाव में, वो क्या है आपके सामने? हमें तो ऐसा लगता है कि जो माहौल बना है उसके अंदर हमें ऐसी कोई बड़ी चुनौती दिखती नहीं है। कांग्रेस वेल विखेर है, उसके नेता आपस में लड़ रहे हैं। अभी जो असलम भाई ने यहाँ बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये सब लोग मानते हैं और इसीलिए आपके लिए भी कहते हैं कि केशुभाई पटेल आपको नुकसान करेंगे, आपको जो बीजेपी के असंतुष्ट है वो नुकसान मदद करेंगे, सब हमें मदद करेंगे। इसीलिए राहुल गांधी भी जानते हैं, इसके लिए उन्होंने 2014 के नाम से तैयारी करने के लिए वो वहां बैठ गए, वो बिहार गए, वो यूपी गए और गुजरात में आने की उनकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वो जहां भी जाता है सीट आधी हो जाती है, इसलिए वो यहाँ आना नहीं चाहते। क्या नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर की बात किया तो दिल्ली जाने की बात करते हैं, यहाँ अगर वो दिल्ली जाएंगे तो यहाँ मैंने कभी नहीं कहा मैं वहाँ जाऊंगा। ये हमेशा 6 करोड़ गुजरातियों की बात करते हैं, हमेशा गुजरात की बात करते हैं, और जब ये चुनाव भी गुजरात का है तो फिर से हैट्रिक के लिए हम नरेंद्र भाई की बात करेंगे। आपकी बात से सुनिए, मैंने एक नरेंद्र भाई ने कभी नहीं कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, पर वो प्राइम मिनिस्टर की बात, देश की 120 करोड़ जनता चाहती है कि नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हो। ये तो क्या बात है? राहुल खुद शंकर सिंह वाघेला ने यहाँ पर अपना वो नॉमिनेशन डिक्लेयर करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि उतना बड़ा नेता यहाँ पर नहीं पैदा हो पा रहा है, या शंकर सिंह वाघेला को कांग्रेस खुद प्रोजेक्ट नहीं करती है, इसका नुकसान होता है कांग्रेस को? ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस के लिए ये गलत बातें करते हैं, क्योंकि जो ऐसा बताना चाहता है वो नरेंद्र मोदी जी पीएम की बात करते हैं, सोनिया जी की बात करते हैं, तो गुजरात की क्यों नहीं करते? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गत चुनाव में उन्होंने बताया था कि हमारी सरकार चुनी जाएगी तो 100 दिनों में महंगाई हटाएगी। ये 100 दिन कब खत्म होंगे ये मैं जानना चाहता हूँ। चलिए, ये बात आरोप लगते रहे हैं, और बड़ी बात है कि आरोप अभी भी यहाँ पर है कि एक ने विकास किया है, दूसरे ने विकास नहीं किया है। जी हाँ, हमने ये जानने की कोशिश की सूरत से, हालांकि स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं, मोदी विकास के नाम पर हैं, और कांग्रेस का है कि इस बार हम पिछली बार से अपनी सीटें बढ़ाएंगे। सूरत से फिलहाल इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमने जानने की कोशिश करी, जनादेश में इतना ही, नमस्कार।